परदेशियों ये न पूछो परदेशियों ये न पूछो कि कैसे हम आज़ाद हुए, कितने माँ की गोद लुट गई, कितने घर बर्बाद हुए। नमस्कार साथियों, मैं अजय यादव आप सभी के बीच में। जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के बीच में कुछ बातों को शेयर साझा करने के लिए आप सभी के बीच में आया हूँ साथियों। जैसा कि मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पिता तुल्य गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज 15 अगस्त है, हर एक जगह पे लोगों ने 15 अगस्त को मनाकर, एक जगमगाकर लोगों ने एक अच्छी स्वेच्छा से अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। लेकिन मैं आज इस 15 अगस्त आज़ादी का दिन, जो कि हमारा देश सन 1947 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ दोस्तों, लेकिन इस आज़ादी के उपलक्ष्य में हमारे ऐसे महान क्रांतिकारी योद्धा जो कि अपने आप को बलिदान, अपने आप को प्रेरणा दे करके हमारे आपके देश को आज़ाद कराने का काम किया साथियों। आज बहुत ही खुशी का दिन है, पूरा देश मगन है। लेकिन दोस्तों हमारे देश में सबसे पहले हम आप सभी को कुछ ये साझा करने के लिए बताना चाहता हूँ साथियों कि हमारा देश सबसे पहले गुलाम क्यों हुआ। गुलाम साथियों इसलिए हुआ जब हमारे देश में कुछ ब्रिटिश शासन लोगों ने शासन करने के लिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है, जो सोच है, यहाँ पे जो सोच है साथियों, यहाँ पे लोगों की जो सोच है रफ टारगेट में हमेशा रहने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे एक दूसरे के बीच में डिवाइडेशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है साथियों। एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की आदत बहुत ज़्यादा है साथियों। उसी का उन्होंने फायदा उठा लिया, एक आंदोलन चला दिया। उन्होंने समझ गए हमारे इंडिया की मेंटालिटी और सोच को कि यहाँ के लोगों की जो सोच है वो कैसे हम इस पे हावी हो सकते हैं, कैसे आक्रमण कर सकते हैं साथियों। उन्होंने एक आंदोलन बना लिया कि इन लोगों को आपस में छेड़ो, आपस में लड़ाने का काम कर दिया साथियों। और हमें आपको, हमारे देश को एक ऐसी लुभावना, एक ऐसी लॉलीपॉप देने का काम किया साथियों, जो कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे और यहाँ से व्यापार करने के बाद जो भी सामग्री होगी यहाँ पे हम अपने सामग्री को सेल आउट करेंगे साथियों। और उसके साथ साथ हम आप लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। थोड़ा मैं यहाँ पे किसी सरकार की पक्ष न लेके, किसी सरकार की बात को न लेकर के साथियों, यहाँ पे मैं थोड़ा एक जिक्र करने का काम करना चाहता हूँ साथियों। क्योंकि 2014 में मैंने भी एक अच्छी सोच और बूझ समझदार सरकार को बनाने के लिए साथियों 2014 में मैं भी एक वोटिंग किया था। शायद उनका भी लुभावना साथियों यही था, उनका भी लुभावना यही था कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाने का काम करेंगे, हम विदेशी पैसे को वापस लाने का काम करेंगे साथियों। लेकिन पैसा भी तो वापस आया, लेकिन लोगों के हित में नहीं आ पाया साथियों। हम जैसे युवाओं का कोई फायदा नहीं हो पाया साथियों। हम जैसे युवाओं को अगर देखा जाए तो बेरोजगारी से ग्रस्त करने का काम किया गया साथियों। और आज भी अगर आज की बात देखी जाए साथियों, तो आज भी वही लुभावने देने का काम करती है किसी सरकार ने। मैं किसी सरकार पक्ष की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज जो है इंडिपेंडेंस डे है, हम आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम किसी के अधीन की बात नहीं करूंगा, किसी सरकार की बात नहीं करूंगा साथियों। हमारे क्रांतिकारी महानकारी योद्धाओं ने अपने आप को समर्पण करके, अपने आप को बलिदान दे करके, जैसे हमारे शहीद भगत सिंह ने कहा था कि अगर हमारा देश अगर गुलामी की ओर बढ़ने का काम कर रहा है तो हम अपने करियर के बजाय मैं अपने पूरे देश की सेवा के समर्पित लगा दूंगा, अपने प्राण को बलिदान कर दूंगा साथियों। सन 1857 ईस्वी से लेकर असहयोग आंदोलन तक, भारत छोड़ो आंदोलन तक, जो हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं ने जो अपने आप को इतना
समर्पण किया और स्वतंत्रता दिलाने में अपना प्रयास किया साथियों। मैं उन सभी को याद करके मैं और उन महान क्रांतिकारी नेताओं को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं कि आप लोग ऐसे महान क्रांतिकारी जो हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया साथियों। मैं हर एक युवा, हर एक इंसान प्राणी, हर एक बुद्धिजीवी प्राणियों से यही कहने के लिए आज आप सभी के बीच में आया हूं साथियों कि हमारा देश जो है 200 साल वर्ष गुलाम तो था, लेकिन 1947 में आज़ाद तो हो गया साथियों। लेकिन अगर वो भी गुलामी अगर देखी जाए साथियों तो वो भी हमारे आपके बीच में अभी भी वो भी गुलामी रग रग में भरी हुई है साथियों। क्योंकि जो कि ब्रिटिश शासन ने तोड़ने का काम किया, आज भी हमारे देश में वो परंपराएं चली आ रही है साथियों। चाहे हमारा आपका पड़ोसी हो, चाहे खास सगा संबंधित हो साथियों, एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं साथियों। तो इसलिए मैं आप सभी से एक गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं साथियों कि आप सब भी इन सभी भावनात्मक विचारों को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को आज़ाद एक फ्रीडम नहीं महसूस कर पाएंगे साथियों। किसी के ऊपर डिपेंड होके चलना साथियों कोई अच्छी बात नहीं होती। इंडिपेंडेंस डे जैसा कि हर एक युवा, हर एक प्राणी मनाने का प्रयास कर रहा है और मना भी रहा है साथियों। मैंने बाजारों में देखा बहुत सारे तिरंगे, बहुत सारे जो स्टिकर, बहुत सारे बिल्ला बेचने का काम कर रहे हैं साथियों। जैसा कि मैं कल एक एक बिल्ले को भी मैं खरीदा तो उससे मुझे एक याद आ रही थी कि साथियों, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहते हैं कि मैं अपने देश को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ अभी तो मैंने बाजारों में देखा बहुत सारे इंडिया को ही खरीदने वाले लोग पड़े हैं, क्योंकि बस एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए कि हाँ मैं एक इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा हूँ। लेकिन अपने विचारों को जब तक कोई इंसान नहीं बदलेगा साथियों तब तक इंडिपेंडेंस डे उसका कोई किसी काम का नहीं है साथियों। लेकिन आज जो स्वतंत्रता दिवस है एक ऐसा दिन है साथियों जो हमें स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कराने का दिन है साथियों। यह हमारे निरंतर संघर्षशील प्रयासों और बलिदान की याद दिलाता है साथियों कि हम आप अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने लोगों के लिए, अपने गांव समाज, अपने देश के लिए कितना बलिदान देकर अपने आप को कितना प्रताड़ित कर करके हम अपने देश को बचाने का काम करेंगे साथियों। बहुत सारी बातें ना बोल करके मैं आज इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आप सभी के बीच में कुछ ऐसी रोचक तत्व बताने का प्रयास करूंगा साथियों कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हो गया था साथियों। लेकिन जो हमारा संविधान हमारा जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो पाया था साथियों। जो कि संविधान को बनने में 1946 से लेकर 1949 तक के बीच में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे साथियों संविधान बनने में। क्योंकि हमारा देश जो है आज़ाद तो हो गया था, लेकिन ब्रिटिश यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे शासन किसी का नहीं है, पहले आप अपने संविधान को बनाइए तभी हम इस देश को छोड़कर जाने का काम करेंगे साथियों। बहुत मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे संविधान निर्माताओं का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, जिन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जो कि महज अगर उसकी वजन देखी जाए तो महज उसकी वजन मात्र 13 kg है साथियों। 13 किलोग्राम का संविधान जो कि हमारे आपके देश में हमारे आपके हित के लिए, हमारे आपके समाज के लिए, गरीब मजदूर मशहूर लोगों के लिए ये बहुत ही पावरफुल एक ऐसी संविधान जो हम आप एक अनेक जगहों पे जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं साथियों। और यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया साथियों, तब हम अपने आप को एक स्वतंत्र फील करने लगे कि हमें कोई पावर मिले या ना मिले, लेकिन हम एक संविधान की एक ऐसी हमें ताकत, एक ऐसी सांप्रदायिक ताकत है हमारे पास कि हम अपनी बात को, अपने विचार को किसी भी जगह पे रख सकते हैं, किसी भी जगह पे शेयर कर सकते हैं साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ मैं थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं साथियों कि जैसा कि
आज देखा जाए तो हर एक जगह पे, हर एक स्कूल, हर एक कार्यालय, हर एक ऑफिसों में झंडा फहराने का काम किया जा रहा है साथियों। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है साथियों कि उससे हमें आपको एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है और लोगों के बीच में जाकर के एक हमें आपको एक साहस और संघर्ष मिलता है, संघर्षशील सहने की शक्ति मिलती है साथियों। तो आइए हम थोड़ा आपसे इस झंडे के बारे में बताने का प्रयास करते हैं साथियों कि जब अपना देश आजाद हुआ तो इसको जो डिजाइन करने का काम किया साथियों, तो पिंगली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया, बहुत ही एक अच्छे मॉडल में डिजाइन किया साथियों। जैसा कि देखा जाए किसी भी देश की कंपेयर कर लिया जाए तो साथियों इंडिया का झंडा इतना लाजवाब, इतना खूबसूरत, जो कि अगर देखा जाए साथियों इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात की जाए साथियों, तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए साथियों और 3:2 के साइज में इसे फॉर्मेट में बनाया गया साथियों। और जैसा कि इसका रंग कितना सुनहरा है साथियों। ऊपर अगर देखा जाए, ऊपर जो केसरिया जो कि हमें एक आपको शांति का प्रभाव देता है, सफेद और जो हरा कलर में है साथियों, वो हमें हरियाली का प्रतीक देता है साथियों। केसरिया हमें बलिदान का प्रतीक देता है साथियों। जैसा कि हम आप सभी को फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं, केसरिया जो है हमें साथियों एक बलिदान देने का काम करता है साथियों, एक प्रतीक देता है। और सफेद जो है हमें एक शांति का प्रतीक देता है साथियों। और नीचे जो सबसे है हरियाली जो है हमें साथियों, ये हमेशा हमें अपने आप को हरे भरे रंगों से गुजरना चाहिए, हमें आपको हरे भरे रंगों के साथ अपने जीवन को मय जीना चाहिए साथियों, अपने देश के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी साथियों। और साथियों इसमें अगर देखा जाए जो चक्र का जो मेंशन है साथियों, इसमें अगर देखा जाए तो 24 तीलियां होती है साथियों। 24 तीलियां हमारे आप को ये दर्शाती हैं, हमें आपको ये दर्शाने का काम करती हैं कि हमें आपको 24 घंटे निरंतर अपने लिए और अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए हमें 24 घंटे निरंतर अपना प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए साथियों, ताकि हमारे आपके द्वारा जो भी कारनामे हैं, जो भी कर्म हैं, उससे किसी न किसी समाज को, किसी न किसी लोगों को इसमें हित पहुंचे और उसका लाभ मिले साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ 2 बातें आप सभी के बीच में और शेयर करने का काम कर रहा हूं साथियों कि बहुत सारे लोगों ने, मैं कल से ही देख रहा हूं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बहुत सारे लोगों ने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो साथियों ये व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से लोगों तक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होता है साथियों। हमारे जैसे तमाम युवा बुद्धिजीवी लोग पड़े हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी बुद्धि को एक दूसरे के साथ साझा करें, शेयर करें और एक दूसरे को बताने का काम करें साथियों, ताकि एक दूसरे को हमारी आपकी जो नॉलेज है, जो हमारे आपके जो विचार हैं, एक दूसरे तक पहुंचे, ताकि एक दूसरे को भी इसकी जानकारी मिले कि हमारा देश कैसे गुलाम हुआ और कैसे आज़ाद हुआ। और अभी भी अगर जो भी कुछ गुलामी का प्रतीक लोगों के विचारों में है, उसे वाश करने का काम करें साथियों, उसे साफ करने का काम करें साथियों, उसे दूर करने का काम करें साथियों, बुरे विचारों को भगाने का काम करें साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे अपना इतना प्यार और इतना समय दिया। आप लोगों ने हमारे इस पेज, हमारे इस वीडियो को अपना अमूल्य मत देकर, अमूल्य टाइम देकर आप लोगों ने हमें इसको देखने का काम किया। इसलिए आप सभी को एक बार पुनः आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।